एक बार भगवान विष्णु एक सेठ जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। लक्ष्मी, तुम्हें पता है सेठ हरिप्रसाद कितना महान व्यक्ति है। स्वामी, आप अक्सर इस सेठ जी की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? यह सेठ तो व्यापारी है और धन का लोभी होगा। आप कहें तो मैं उनकी परीक्षा लेकर यह देखूं कि क्या वास्तव में वह इसके योग्य है या नहीं। ठीक है देवी, अभी सेठ नींद में सोए हुए हैं, तुम उनके स्वप्न में जाकर परीक्षा ले सकती हो। अगले ही क्षण देवी लक्ष्मी सेठ की परीक्षा लेने चली गईं। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, वत्स, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूं कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूं और यहां से जा रही हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहीं रहकर हमें अपनी कृपा का भागी बनाएं, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आईं और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। क्या मैं यश हूँ? मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा। और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। वत्स, तुमने लक्ष्मी, यश और धर्म को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूं। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश का स्वागत करते हुए प्रसन्नता से कहा, आपका पुनः स्वागत है यश। आपके लौट आने से हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर गया। और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य। जहां सत्य, धर्म और यश हों वहां मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहां सत्य का निवास होता है वहां यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। सीतापुर गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी कुसुम के साथ रहता था। दीनानाथ के पास अपने पूर्वजों का दिया हुआ एक छोटा सा खेत था। उसकी माली हालत बहुत खराब थी और खेती के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसी कारण उसने अपने छोटे से खेत को भी गांव के जमींदार लाला जी के पास गिरवी रख दिया। दीनानाथ की पत्नी
कुछ सालों पहले ही बड़ी बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गई। अब दीनानाथ के घर में परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी बेटी कुसुम थी। कुसुम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। दीनानाथ एक रद्दी वाले से उसे पुरानी किताबें लाकर देता और कुसुम मन लगाकर उन्हें पढ़ती। एक बार एक पंडित उनके घर पर आए और उन्होंने कुसुम को बड़े ही लगन से पढ़ते देखा। बेटी, तुम प्रतिदिन माँ सरस्वती की पूजा किया करो। उससे क्या होगा पंडित जी? माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। वो तुम्हें माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अब कुसुम सरस्वती माँ की रोज पूजा आराधना करती थी और वो सरस्वती माँ को भोग लगाए बिना पढ़ाई शुरू नहीं करती थी। धीरे धीरे कुसुम बड़ी हो गई और वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी थी। दीनानाथ बहुत ही मेहनती था। 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाता। फसलों की कटाई के बाद वो उसे शहर ले जाकर बड़े व्यापारी को बेच दिया करता था और उनसे जो भी पैसा मिलता था वो उन पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये पैसे लाला जी के ब्याज के लिए, ये पैसे हमारे राशन पानी के लिए और ये कुछ पैसे कुसुम की शादी के लिए। दीनानाथ हिसाब किताब कर ही रहा था कि इतने में उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कुसुम बेटी, जरा देखना दरवाजे पर कौन आया है। दीनानाथ के कहने पर कुसुम दरवाजा खोलने के लिए जाती है और जैसी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर लाला जी अपने ब्याज के पैसे को लेने आए थे। जैसे ही दीनानाथ ने लाला जी को देखा, अरे लाला जी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो खुद ही आपके पास जा रहा था पैसे लेकर। ये लीजिए आपके पैसे। वो तो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि तुम्हारा हालचाल भी पूछ लूं और तुमसे अपने ब्याज के पैसे भी ले लूं। अरे दीनानाथ, ये लड़की कौन है? लाला जी, ये मेरी बेटी है कुसुम। तुम्हारी बिटिया तो बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? लाला जी, आज तक तो खेत के कामों में ही व्यस्त था, पता ही नहीं चला कि कब बिटिया बड़ी हो गई। जल्दी ही मैं पंडित जी को बुलाकर उसके लिए अच्छा रिश्ता लाने को कहूंगा। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अच्छा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। लाला की पत्नी को मरे हुए कई साल हो गए थे। अब उसका बुढ़ापे में ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद भी लाला के दिमाग में कुसुम का ही चेहरा घूम रहा था। लाला जी चाहकर भी कुसुम के चेहरे को भुला नहीं पा रहे थे। वो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते और कुसुम से शादी का सपना देखते। लेकिन वो जानते थे कि वो कुसुम के दुगनी उम्र के हैं और सीधे से बोलने पर दीनानाथ उनकी कुसुम से शादी किसी कीमत पर नहीं करेगा। वक्त बीतता गया और दीनानाथ ने नई फसल की शुरुआत की। वो हर साल की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, पर इस साल मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो फसल काटने वाला था कि जोर से बारिश शुरू हो गई और उसका खेत पूरा पानी में डूब गया और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही और उसकी सारी फसल खराब हो गई। दीनानाथ और कुसुम सारी फसल को खराब होते देख दुखी हो गए। वो सोचने लगा कि जब अगले दिन लाला जी ब्याज मांगने आएंगे तो वो क्या देगा, और हमेशा की तरह इस बार लाला जी गांव के कुछ आदमी के साथ दीनानाथ के घर पहुंचे और अपनी ब्याज के पैसे मांगने लगे। दीनानाथ, चल मुझे मेरे ब्याज के पैसे दे दे। तेरे से पैसे लेकर मुझे इन सब के साथ पंचायत की बैठक में भी जाना है, जल्दी कर। वो क्या है कि लाला जी, इस बार की फसल से कुछ आमदनी नहीं हुई। बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब मैं आपको ब्याज के पैसे कैसे दूंगा? पर दीनानाथ, हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। मुझे क्या पता तुम्हारी फसल अच्छी हुई है या खराब। मैं तो सिर्फ अपने ब्याज के पैसे लेने आया हूं। तुम्हारी कहानी थोड़ी ना मैं सुनने आया हूं। मुझे मेरे ब्याज के पैसे दे दो और मैं यहां से चलता बनूं। पर लाला जी, मेरी बात का भरोसा कीजिए, इस बार फसल सारी खराब हो गई। एक फूटी कौड़ी भी मेरे घर पर नहीं है। आप मेरी हालत पर तरस खाएं। दीनानाथ की बात सुनकर लाला जी थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अगर तुम मेरे प्रस्ताव को मान जाओ तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूं। बोलिए लाला जी, आपका क्या प्रस्ताव है? अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूं। लाला जी की ये बात सुनकर दीनानाथ को तो जैसे झटका लगा। लेकिन लाला जी, ये तो नाइंसाफी होगी।
मैं अपनी फूल सी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मेरा ब्याज दे दो, तुम्हारी मर्जी। उधर कुसुम भी ये सब सुन रही थी। दीनानाथ के चेहरे पर बहुत घबराहट थी। तो चलो इंसाफ करते हैं तुम्हारे साथ। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद, और दोनों उस घड़े में डालूंगा, और फिर कुसुम को बिना देखे उसमें से एक पत्थर निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो कुसुम को मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा पूरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो कुसुम को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर भी मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। मेरी बात के गवाह ये सब लोग हैं। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? दीनानाथ के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। उसने कुसुम की तरफ देखा और सर हिलाकर हामी भर दी। तब लालाजी जमीन पर पत्थर उठाने के लिए झुके और चालाकी से दीनानाथ और दूसरे लोगों की तरफ पीट करके अपने हाथ से 2 काले पत्थर उठाए। पर कुसुम ने लालाजी को दोनों काले पत्थर उठाते हुए देख लिया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाई। लालाजी ने वो दोनों काले पत्थर को एक घड़े में डाल दिया। कुसुम, तुम इस घड़े में से एक पत्थर उठाओ। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कुसुम तो अच्छी तरह जानती थी कि घड़े में दोनों ही काले पत्थर हैं, और वो उन पर लालाजी का इतना ज्यादा कर्ज है कि उन्हें नाराज भी नहीं किया जा सकता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने लालाजी का सच सबके सामने बोल दिया तो पिताजी को ब्याज के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। अब मैं क्या करूं? सरस्वती माँ, माँ मेरी मदद करो। आपकी बेटी संकट में पड़ गई है। आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ माँ, और इस संकट से मुझे उबारो। कुसुम सच्चे मन से माता सरस्वती को पुकारती है। तभी माता सरस्वती प्रकट होकर कुसुम के सर के ऊपर बैठ जाती है, और कुसुम का दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगता है, और कुसुम को एक तरकीब सूझती है। कुसुम घड़े में से एक पत्थर निकालती है। दीनानाथ और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे, और तभी कुसुम बेहोशी का नाटक कर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही वो काला पत्थर भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर पड़े हुए काले और सफेद पत्थरों में मिल जाता है। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? अरे ये क्या हो गया? न जाने पत्थर निकालने के बाद ही मेरा सर चकरा गया और मैं जमीन पर गिर गई। लेकिन आप नाराज मत होइए लाला जी, आज मैं आपकी शर्त जरूर मानूंगी। आपने एक काला और एक सफेद पत्थर घड़े में रखे थे ना? लाला जी सर हिलाकर हाँ करते हैं। अगर मैंने काला पत्थर पहले उठाया था तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा और वो जमीन पर गिर गया तो कोई बात नहीं, हम घड़े में बचे हुए दूसरे पत्थर का रंग देखकर पता लगा सकते हैं कि मैंने पहले कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। कुसुम ने जैसे ही मटके के अंदर से दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। ये देखकर दीनानाथ खुश हो जाता है और लाला जी का मुंह फीका पड़ जाता है। मतलब जो पत्थर मैंने पहले निकाला था वो सफेद ही था, इसीलिए यहाँ काला पत्थर बचा है। यानी आपकी शर्त के अनुसार मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही पापा को आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। गांव के बाकी लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए लाला जी अपनी बातों से मुकर भी नहीं सकते थे। नहीं, अब दीनानाथ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर लाला जी दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। लाला के जाते ही कुसुम और दीनानाथ खुशी के मारे झूमने लगे, क्योंकि कुसुम की सूझबूझ के कारण आज उन्हें जमींदार के बरसों पुराने कर्ज से मुक्ति मिल गई। कुसुम सरस्वती माँ से प्रार्थना करने लगती है, हे सरस्वती माँ, आपने सही समय पर मुझे रास्ता दिखाया, नहीं तो न जाने आज कैसी अनहोनी हो जाती। आप सदैव मेरे साथ रहना। जय हो सरस्वती मैया की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।